एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। हम शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2। यानी इसमें अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमारा हम डिस्कस करेंगे और ये आपकी यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिजोरम को पहले किस नाम से मारा जाता था। मिजोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि मिजोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था लुसाई हिल्स। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। मिजोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था? लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को धोखा देने के लिए युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई का वेश बदलने वाली वीरांगना कौन थी। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों को धोखा देने के लिए युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई का वेश बदलने वाली वीरांगना कौन थी। यदि आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने वेश बदला था, उन वीरांगना का नाम क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झलकारी बाई। यह हमारा इसका आंसर है, झलकारी बाई। यह हाल ही में चर्चा में आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जो है यूपी की 3 बहुत महत्वपूर्ण महिला हैं जिनके नाम पर जो है प्रादेशिक यानी प्रांतीय सशस्त्र सिपाही PAC महिला टुकड़ी बना रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। 3 महिलाओं के नाम पर। कौन है? रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और जी एक है झलकारी बाई। इनके 3 के नाम पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार प्रांतीय सशस्त्र सिपाही महिला टुकड़ी बना रही हैं। तो ये बेई झलकारी बाई हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश बदलने वाली वीरांगना थी झलकारी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को होना चाहिए। गांधी जी को बचपन में किस उपनाम से पुकारा जाता था। तो गांधी जी को बचपन में किस उपनाम से पुकारा जाता था। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि गांधी जी को बचपन में किस उपनाम से पुकारा जाता था। इनका जो गांधी जी का बचपन का नाम है वो तो था मोहनदास, लेकिन उपनाम किस उपनाम से पुकारा जाता था मोहनदास को? तो वो पुकारा जाता था मोनिया के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, मोनिया के नाम से पुकारा जाता था। वीडियो बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए और बहुत ही मेहनत की गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश सेनापति को स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति हमारा जो है कहा जाता है। कि हमारा ब्रिटिश सेनापति को स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा, यहाँ होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक है, कहा जाता है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा जाता है। तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। कौन है हमारा? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किस ब्रिटिश सेनापति को स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो लॉर्ड क्लाइव हैं ये भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी शासन के संस्थापक भी लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। ये हमारे भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष के बजट को ड्रीम बजट यानी सपनों का बजट के नाम से जाना जाता है। इसे हमारा ड्रीम बजट कहा जाता है। भारत के किस वर्ष के बजट को? तो यह हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1997-98 का जो बजट है उसे ड्रीम बजट कहा जाता है। इस बजट को पेश किसने किया था? तो पी चिदम्बरम सामने इसे पेश किया था। किसने पेश किया था? पी चिदम्बरम ने इस बजट को पेश किया था सन 1997-98। इसमें बहुत से करों में सुधार किया गया और बहुत सी अच्छी योजनाएं लाई गई थी, इसलिए इसे ड्रीम बजट कहा जाता है। इसी प्रकार सन 1973-74 का जो बजट था, सन 1973-74 का बजट, इसे भारतीय बजट के इतिहास में ब्लैक बजट यानी कि काला बजट कहा जाता है, अर्थात ब्लैक बजट कहा जाता है। सन 1973-74 के बजट को क्या कहा जाता है? काला, अर्थात ब्लैक बजट कहा जाता है। ये जो बजट है ये यशवंत वी चव्हाण जो थे हमारे, यशवंत वी चव्हाण, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यशवंत वी चव्हाण द्वारा पेश किया गया था सन 1973-74 का बजट। इसलिए ब्लैक बजट, इसे ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 550 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ था। 550 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ था 1973-74 के बजट को, इसलिए इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। और सन 2002-03 का जो बजट है जिसे यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। किसने पेश किया था? यशवंत सिन्हा। वो यशवंत चव्हाण थे, YV चव्हाण, ये यशवंत चव्हाण, ये यशवंत सिन्हा है। ये यशवंत कौन है? सिन्हा। इन्होंने पेश किया था 2002-03 का बजट। इस बजट को रोल बैक बजट कहा जाता है। कौन सा बजट कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है रोल
बैक बजट, इसे कहा जाता है हमारा रोल बैक बजट कहा जाता है। इस सन 2002-3 के बजट को रोल बैक बजट कहा जाता है। इसे रोल बैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यशवंत सिन्हा ने जब बजट पेश करा तो उस बजट पेश करने के बाद विपक्ष के दबाव में आकर इस बजट में कई प्रस्तावों को यानी हमारा जो है बदला गया, यानी उसका रोल बैक किया गया, उसे बैक किया गया, इसलिए इस बजट को रोल बैक बजट कहा जाता है। एक बार और देख लेते हैं। तो सन 1997-98 बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। 1973-74 का जो बजट था उसे हमारा क्या कहा जाता है, ब्लैक बजट। और 2002-3 के बजट को हमारा रोल बैक बजट के नाम से जाना जाता है। भारत में बजट जो सबसे पहली बार वो पेश किया गया था सन 1860 को लॉर्ड कैनिंग के समय में पेश किया था जेम्स विल्सन ने। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जो है हमारा पिता कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है भारतीय बजट का, यानी कौन है? जेम्स विल्सन साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है, या वे भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं? तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हामिद अंसारी। यानी हमारा जो हामिद अंसारी हैं ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। हामिद अंसारी भारत के 2 बार यानी कि उपराष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक? तो 2007 से 2017 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे हामिद अंसारी। और जो हामिद अंसारी हैं, बात यूएनओ की आई है तो यूएनओ में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो यूएनओ में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे समरेंद्र। कौन थे हमारे? समरेंद्र नाथ। ये भारत में प्रथम यूएनओ में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे समरेंद्र नाथ सेन। ये भारत में के यूएनओ में प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे समरेंद्र नाथ सेन। और वर्तमान में कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति हैं। वर्तमान में कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। कौन है हमारे? टीएस त्रिमूर्ति वर्तमान में हमारे यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। जबकि एकमात्र उपराष्ट्रपति जो स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं हामिद अंसारी। और जो हमारे इस टाइम हरदीप सिंह पुरी हैं, जो हमारे आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी हमारे स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं हमारे यूएनओ में भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर की समाधि गोवा में स्थित है? तो किस गवर्नर की समाधि या हमारी मजार कह दो तो वो गोवा में स्थित है। आंसर है, यदि आपको पता है तो हम आंसर लगाइए, हमें बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो समाधि है वो गोवा में स्थित है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर बने थे। और ये भारत के पुर्तगाल के कब से कब तक गवर्नर रहे थे भारत में? 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर रहे थे। पहले गवर्नर जो थे भारत में बने थे पुर्तगाल के, वो कौन बने थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे, जो 1505 से 1509 तक यानी कि हमारे जो है भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे थे। वो थे हमारे कौन? यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और जी अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर रहे थे। और जो हमारा बात आई है पुर्तगाल की, तो भारत में और जो यूरोप के मध्य जल मार्ग की खोज है वो वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा की जो समाधि है वो कहाँ पर है? कोचिन, एक शहर है कोची, जिसे कोची या कोचिन के नाम से जाना जाता है, या इनकी समाधि है वास्को डिगामा की समाधि है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में, इनकी समाधि कहाँ है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की समाधि है हमारी गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का भगीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का भगीरथ किसे कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि आधुनिक भारत का भगीरथ किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। क्वेश्चन, गांधी जी को संस्कृत किसने सिखाई थी? गांधी जी को संस्कृत जो है किसने सिखाई थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए, मिलते हैं 5 सेकंड कि गांधी जी को संस्कृत किसने सिखाई थी? गांधी जी को संस्कृत किसने सिखाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण शंकर पांडे ने गांधी जी को संस्कृत सिखाई थी। किसने? कृष्ण शंकर पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर
चुनाव जीतने का जो निर्णय लेते हैं ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यदि आंसर पता है तो आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में सार्वत्रिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय जो हमारा विधानमंडल है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारा शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।